पिछले 5 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त करेक्शन देखा है। लेकिन इस गिरावट के बाद निफ्टी 50, मिड कैप 100 या स्मॉल कैप 100, कौन सा इंडेक्स है जो अब सही वैल्यूएशन पर है? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर निफ्टी 50 बेहतर होगा और सेफ होगा? आज हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप विचार कर रहे हैं कि ईटीएफ में इस करेक्शन का फायदा उठाया जाए निवेश करके, तो इस वीडियो में सारी चीजें हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। केवल 6 महीने पहले की बात है और मार्केट में जो मूड था वो टोटली डिफरेंट था। मार्केट एक रिकॉर्ड हाई बनाता चला जा रहा था और ऐसा लगने लगा रिटेल इन्वेस्टर्स को कि मार्केट तो केवल ऊपर ही जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कारण बने, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग, अर्निंग का डाउनग्रेड होना, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, खास करके हमारे जो ट्रम्प अंकल हैं उनकी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स आना, जो मार्केट के लिए इनफ था कि उसके मूड को खराब कर दे। तो अगर आपने पैसे मार्केट के हाई में लगाए हैं तो मैं यही बोल सकता हूं कि शायद आपके लिए वो रिवार्डिंग नहीं रहा है और कहीं ना कहीं आप नुकसान में बैठे होंगे। लेकिन अगर आपने पैसे फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स में लगाए हैं या ईटीएफ में लगाए हैं इंडेक्स के, तो चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि फंडामेंटली साउंड बिजनेस का जो स्टॉक्स है वो गिरता जरूर है, लेकिन हमने बार बार इस चैनल पे बोला है कि वो एक बाउंसिंग बॉल की तरह होता है और रिकवर हो जाता है। तो 6 महीने पहले क्या था? स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स अपने आप को किंग समझ रहे थे। और अब क्या हुआ? तो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में एक फेमस सेइंग है, और रादर मैं बोलूंगा ये सेइंग नहीं है, जोक है, कि हर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है बिना किसी स्ट्रेटजी के, वो अल्टीमेटली जब मार्केट गिरने लगता है तो वो अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोलने लगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आपका कमेंट चाहूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बैड न्यूज क्या है कि भारतीय शेयर बाजार पिछले 5-6 महीने से लगातार गिर रहा है, और रिकवरी का कोई साइन है कि नहीं है, ये तो जब प्राइस चार्ट में चलेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन गुड न्यूज भी है दोस्तों। और गुड न्यूज क्या है कि सिटी ग्रुप ने इंडियन स्टॉक्स को अपग्रेड किया है और इंडियन स्टॉक्स को न्यूट्रल से ओवरवेट की कैटेगरी में डाला है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है, उन्होंने बोला है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं और रेट कट की संभावना नजर आ रही है, और साथ में इंडिया का जो ट्रेड का रिस्क है अमेरिका के साथ में वो बहुत कम है। अब जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म सेटबैक्स हुए हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 ने निफ्टी 50 को और निफ्टी स्मॉल कैप 100 को ओवर द लॉन्ग रन आउट परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है निफ्टी मिड कैप 100 का, वो वैल्यूएशन के रिस्क के साथ में आता है। यहां देखिए कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप 100 ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को और निफ्टी स्मॉल कैप 100 को। पिछले 10 साल के दौरान में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 158% का, मिड कैप ने दिया है 283% का, वहीं स्मॉल कैप ने दिया है 175% का। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में निफ्टी 50 ने 87% का, वहीं मिड कैप ने 176% का, और 151% का रिटर्न है स्मॉल कैप का। वहीं अगर पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल में निफ्टी 50 ने 29% का, 66% मिड कैप ने, 68% स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो निफ्टी 50 ने 2% का, मिड कैप ने 1% का, और स्मॉल कैप ने निगेटिव रिटर्न दिया है 4% का। पिछले क्वार्टर की बात करें तो -6% का रिटर्न है निफ्टी 50 का, -9% है मिड कैप का, -13 है स्मॉल कैप का। ये कितनी दूरी पर है अपने 52 वीक हाई से? तो निफ्टी 50 14% दूरी पर है, मिड कैप 18% की दूरी पर है, और स्मॉल कैप
22% की दूरी पर है। अब निफ्टी मिड कैप 100 का परफॉर्मेंस तो बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन अर्निंग के फ्रंट पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये तीनों इंडेक्स में से निफ्टी मिड कैप 100 ऑलवेज पी रेशियो के आधार पर एक्सपेंसिव रहा है। शायद इस कारण से कि इनके स्टॉक्स में ग्रोथ का पोटेंशियल हायर है, और ये कारण हो सकता है कि ये हमेशा मार्केट उन्हें प्रीमियम देता आया है। अभी भी करंटली देखें तो उनका पी रेशियो जो है 33.9 है, जो सबसे अधिक है तीनों इंडेक्स में। बट दिस एलिवेटेड पी is also due to the sharp drop in EPS in Q4 of financial year 24। करेंटली यदि हम देखें तो मिड कैप 100 का पी रेशियो है 33.9, स्मॉल कैप 100 का है 26.5, निफ्टी 50 का है 20.1। तो यहां पे वैल्यूएशन में सबसे अट्रैक्टिव कौन नजर आ रहा है? निफ्टी 50 इंडेक्स नजर आ रहा है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स का इंडेक्स है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोट करने की, कि निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 12.2% से नीचे गिरा है, और उसी समय पे मिड कैप 100 का 33.2% ऊपर गया है। अब Q3 का जब रिजल्ट आया फाइनेंशियल ईयर 25 का, तो उसने भी मदद नहीं की निफ्टी मिड कैप 100 को कि इंप्रूवमेंट नजर आए वैल्यूएशन में। उसका कारण था कि कंपनी लाइक ऑयल एंड गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, ओरेकल फाइनेंशियल, इन सब का ईपीएस जो है शार्पली फॉल किया Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान में। इस कारण से निफ्टी मिड कैप अभी भी एक हायर पी पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और तीनों इंडेक्स में अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट दोस्तों अर्निंग का गुलाम है। तो अब चेक करते हैं कि 1 ईयर फॉरवर्ड पी के आधार पर ये इंडेक्स कैसे नजर आ रहे हैं। पहले निफ्टी 50 पे नजर डालते हैं। तो निफ्टी 50 का 10 साल का जो एवरेज है पी रेशियो का वो है 20.6, वहीं 5 साल का एवरेज है 24.9, वहीं 2 साल का एवरेज है 22.2, और पी करेंटली जो है 20.1 है, जो अभी हमने चर्चा की। लेकिन 1 ईयर फॉरवर्ड का पी जो है सिर्फ 19 निकल के आ रहा है। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 10 साल का जो एवरेज है वो 22.4 है, 5 साल का एवरेज 47.5 है, 2 साल का एवरेज 31.3 है, करंट पी अभी चर्चा की हमने 33.9 है, और 1 ईयर फॉरवर्ड 32.1 है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 10 साल का एवरेज है 16, 5 साल का एवरेज है 28.1, 2 साल का एवरेज है 26.5, और करेंटली ये 26.5 है, और 1 ईयर फॉरवर्ड भी 26.4 है। जो भी डेटा अभी हमने डिस्कस किए, तो ये तो क्लियर हो गया कि निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं 10 साल के एवरेज से, अगर उसे कंपेयर करें करंट पी को। लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों ने निफ्टी 50 से अधिक रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, अगर हम Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें। निफ्टी मिड कैप 100 का रेवेन्यू ग्रोथ आया है 8.2%, वहीं स्मॉल कैप का ग्रोथ आया है 8.7%, जो निफ्टी 50 के 4.5% से अधिक है। लेकिन मार्केट की सत्यता तो यही है कि मार्केट में मीन रिवर्जन होता है और होता रहा है, हिस्टोरिकली भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नजर आ रहा है तो वो ज्यादा वनरेबल है कि वो गिर सकते हैं। जैसा अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि जो करेक्शन पिछले 5-6 महीने से हो रहा है उसमें गिरावट मिड कैप में, स्मॉल कैप में बहुत अधिक है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो वैल्यूएशन के आधार पर निफ्टी 50 इंडेक्स अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, खास करके अगर फॉरवर्ड पी की बात करें जो सिर्फ 19 है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना। यहां देखिए जो रिसेंट टाइम में करेक्शन हो रहा है, अराउंड 13% के आसपास करेक्शन हुआ है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है समझना कि प्राइस EMA 21 के पास में पहुंच चुकी है। अब EMA 21 थोड़ा सा दूर है, हो सकता है कि निफ्टी यहां से 200-250-300 पॉइंट करेक्ट और हो, कोई भी आदमी इसका बॉटम नहीं बता सकता है। लेकिन
ईएमए 21 आज की डेट में कहाँ है? 22,300 पर है। पिछले दो करेक्शन देखें जो 10% से अधिक करेक्शन हुए थे निफ्टी 50 में, तो ये देखिए इसने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया था। केवल जब बेयर मार्केट आता है तब निफ्टी 50 जो है वो ईएमए 55 के नीचे जाता है। ये 2020 का बेयर मार्केट है और ये 2008 का बेयर मार्केट है। कुछ और हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहां पर देखिए प्राइस का ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। इसके पास में ट्रेड हो रहा है कि प्राइस इस पीरियड में इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के जोन में कंसोलिडेट कर रही थी, इसलिए इसका अपर फाइबर एक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। तो मेरे नजरों में 22,100 से 22,300 का जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। और वैसे भी अगर एक नजर डालें आरएसआई के ऊपर में, तो अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो यहां पर एमडीआरपी नजर आ रहा है आरएसआई के ऊपर में। साथ में अगर वीकली चार्ट पे एक नजर डालें, ये कंसोलिडेशन बैंड अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। और करंट वीक की कैंडल को देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। पॉसिबली ये एग्जॉशन गैप हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें फाइनल वीक की समाप्ति के बाद वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखना होगा। तो क्या आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में निवेश करने का विचार कर रहे हैं? तो आपकी चॉइस क्या होगी? आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में होगा इंतजार। सब्सक्राइब करना और फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा।